नाउ स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू बुक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इनकी जो स्टडी है दैट इज जो स्टडी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज ए वाइड फील्ड इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और all the discipline are concerned with their properties of differential equation of various types। जहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनका कंसर्न होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो सब उन सब की स्टडी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टडी करेंगे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मॉडलिंग वर्चुअली एवरी फिजिकल, टेक्निकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस और टू ब्रिज डिजाइंस। डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारी रियल प्रॉब्लम हमारे पास रियल लाइफ में ऐसी होती हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के भी दो तरह के मेथड होते हैं। एक तो जो डायरेक्ट मेथड होते हैं यूजिंग फार्मूलाज, एक होते हैं कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जो हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती, तो उनको लेकिन उनके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम न्यूमेरिकल मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड हो गए, दूसरे जिनके डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, एनालिटिक मेथड जहां पे नहीं लग सकते, वहां उनको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग न्यूमेरिकल्स मेथड। नाउ सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म की बात करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा वाई वन। वाई वन क्या है हमारे पास? डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर एक्स इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, y2 डबल डेरिवेटिव है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है, एंड सो ऑन। yn nth डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की है तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब प्लस 7 टाइम्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर इसका क्यूब आ जाए या स्क्वायर आ जाए, वो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सब है हमारे पास, ये दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ डेफिनेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। मतलब जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर मैं इसमें बात करूं तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, लेकिन यहां पे अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा डेरिवेटिव है? डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2। तो लेकिन इस दोनों का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? 1। तो ऑर्डर हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, नाउ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी जो डिग्री होगी
जैसे यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, अगर इसकी डिग्री 5 आ जाए तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या आ जाएगी 5। सिमिलरली अगर हमारे पास आ जाए d3y/dx क्यूब माइनस 3dy/dx टू द पावर 4 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डर की तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3, लेकिन इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 1। एक और बात का ध्यान रखना है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट after making the differential equation free from radicals and the fractions. That is most important कि after making the differential equation free from radicals and fractions in its derivative and putting in the form of polynomial equation in its derivative. यहां पे तो हमारे पास रेडिकल और फ्रैक्शन में तो कोई था नहीं, तो यहां पे तो हम डिग्री डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास जैसे y dy/dx आ गया प्लस 1/dy/dx इज इक्वल टू x, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर टेकिंग एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाएगा y dy/dx होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू dy/dx। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पे हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन उसकी डिग्री क्या है हमारे पास 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगी 2। तो हमने उसकी फ्रैक्शन जो है, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर y2 इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y1 है, तो यहां पे हमारे पास जो हमारे पास डिग्री क्या है, हमारे पास क्या आ रही है, पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है ना। तो y2 इज इक्वल टू 1 प्लस y1 होल टू द पावर 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्केयरिंग करेंगे। स्केयरिंग जब किया y2 का स्केयर आ गया 1 प्लस y1, तो y2 का स्केयर माइनस y1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई विच इज फ्री फ्रॉम दी रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। नाउ वी कैन से दैट कि दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी इसकी क्या है हमारे पास 2। तो जब तक हमारे पास इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन नहीं आती तब तक हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बता सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल y एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे इसका डेरिवेटिव y1 आ गया, y2 आ गया, इट्स if the dependent variable and its derivatives occur only in first degree and are not multiplied together, मीन्स जितने भी हमारे पास इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं उसकी डिग्री, जितने भी डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या उसका डेरिवेटिव है आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का उसकी डिग्री 1 नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 1। जैसे हमने प्रीवियस भी किया, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने की थी, यहां पे भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 आ रही है, तो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर हो गई। ये भी हमारे पास dy/dx, यहां पे हमारे पास इसकी डिग्री 1 है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपस में भी कोई मल्टीप्लाइड नहीं है, y इंटू dy/dx,
या y1 इंटू y2, तो ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy/dx की डिग्री 4 है, ये भी नॉन लीनियर है। यहाँ पे भी हमारे पास ये वाली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर जितना भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है या इसके डेरिवेटिव है, उन सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए और कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल या इसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास लीनियर होगी। अदरवाइज हमारे पास क्या आएगी, अगर वो लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। A solution of the differential equation is a relation between the variables involved which satisfy the given differential equation। x और y का रिलेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उस रिलेशन जो है, वो जो रिलेशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन के भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन में जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। जनरल सोल्यूशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसको हम जनरल सोल्यूशन बोलेंगे इफ इट कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा, अगर उसके सोल्यूशन में भी उतने कांस्टेंट हैं, जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2, और अगर इसके सोल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। ओके, अगर 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर 4 है और उसके सोल्यूशन में भी 4 कांस्टेंट हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन। एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन्ड हो बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तो वो जो सोल्यूशन एक नया सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, f ऑफ x कॉमा y कॉमा dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड उसमें डिग्री भी हमारे पास 1 है। जैसा कि हम जानते हैं कि dy/dx हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। dy/dx की बात करें, डायरेक्शन और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इन कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट। dy/dx सिमेट्री किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसकी स्लोप, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x, y। सो अगर हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, सो इक्वेशन 1 is the equation which has established the relation between the coordinates of the point and the slope of the tangent। क्योंकि dy/dx हमारे पास स्लोप है, तो ये हमारे पास रिलेशन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 1 को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा, दैट गिव्स दोज कर्व फॉर विच द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट
each point coincide with the direction field. Means all the curve represented by the general solution when taken together will give the locus of the differential equation. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री 1 है तो इसके जो सॉल्यूशन होगा इसका ऑर्डर 1 है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें कांस्टेंट भी कितने होंगे 1. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 डिग्री 1 तो आपने +2 में भी सॉल्व कर रखा है. वहां पे आपने सबसे पहले की थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल में क्या था कि dy/dx इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1, या हमारे पास अगर x/y है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम क्या करते थे, वेरिएबल सेपरेबल करते थे, वेरिएबल सेपरेट करते थे, y एक साइड पे x एक साइड पे. तो y dy इज इक्वल टू x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो y²/2 इज इक्वल टू x²/2 प्लस c, और वी कैन टेक c²/2. तो y² इज इक्वल टू x² प्लस c². सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पे हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सबसे पहले आपने की थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो सेपरेट किया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड पे. तो जो ये हमारे पास क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 था, तो यहां पे कांस्टेंट भी कितने हैं हमारे पास 1. तो सबसे पहले हमने की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसके बाद हम करते थे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर. तो अगर हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस मेथड से, ये हमारे पास टाइप 2 है जो आपने 10+2 में की है, तो ये सेपरेट तो नहीं हो रही. लेकिन अगर x प्लस वाई को हम z सब्स्टिट्यूट कर दें, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू dz/dx. तो यहां से हम y की वैल्यू dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज dz/dx -1. सो गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे dy/dx की वैल्यू. तो ये हमारे पास आ जाएगा dz/dx -1 इज इक्वल टू z². तो dz/dx इज इक्वल टू 1 प्लस z². अब पहले जो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे, अब क्या है हमारे पास यहां पे वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं. 1 प्लस z 1/1 प्लस z² dz इज इक्वल टू dx. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स z इज इक्वल टू x प्लस c, और z कैन बी रिटन एज tan ऑफ x प्लस c. z हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, z किसकी वैल्यू थी, x प्लस वाई की, x प्लस वाई को पुट किया था. तो यहां पे हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई tan ऑफ x प्लस c. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. तो ये हमारे पास थी सेकंड टाइप इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. उसके बाद हमने टाइप की थी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड टाइप की अगर बात करें, उसमें था हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ x, y डिवाइडेड बाई g ऑफ x, y. यहां पे f ऑफ xy एंड g ऑफ xy क्या था हमारे पास, होमोजीनियस फंक्शन थे सेम डिग्री के. मीन्स जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद एक नया फंक्शन आएगा, ये भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होगा, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि दोनों सेम डिग्री के हैं. तो जो हमारे पास लास्ट में जो फंक्शन आ गया, टोटल फंक्शन की अगर बात करें, फ्रैक्शनल फंक्शन की, तो वो हमारे रैशनल फंक्शन की वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होगा.
जिसकी डिग्री क्या होगी 0। जैसे dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, तो ये हमारे पास f ऑफ एक्स वाई, इसकी ये भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है 1 डिग्री का, ये भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। तो ओवरऑल डिग्री हमारे पास 0 आ गई। तो इसमें हम क्या करते थे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, v यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस x टाइम्स dv ओवर dx, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी, v प्लस x टाइम्स dv ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस वी एक्स ओवर x माइनस वी एक्स माइनस, नाउ v वहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल गेट 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v प्लस x dv ओवर dx। नाउ x इंटू dv ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v, तो यहां पे हमारे पास v और v कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी। नाउ तो यहां पे हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, 1 माइनस वी ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, सो विच कैन बी रिटन एज 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी माइनस v ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन की, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स v माइनस यहां पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ डिवाइड, सो 1/2, ये हमारे पास जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, सो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो v की वैल्यू हमारे पास है y ओवर x, तो यहां पे y ओवर x वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1/2 log ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये आपने थर्ड टाइप की थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ आपने टाइप की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी, फोर्थ टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy ओवर dx प्लस p टाइम्स y इज इक्वल टू q। यहां पे जो हमारे पास p और q हैं, दीज आर फंक्शंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम y, इंडिपेंडेंट फ्रॉम y। फॉर एग्जाम्पल, सो dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां पे हमारे पास x भी हो सकता है, तो कंपेयर करेंगे, यहां पे p की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और q की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब। तो यहां पे आप क्या करते थे, सबसे पहले p और q की वैल्यू फाइंड करते थे, उसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद जब इसका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन लिखते थे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इन दोनों के प्रोडक्ट की हम इंटीग्रेशन करते थे प्लस c। तो यहां पे फोर्थ टाइप में p की वैल्यू 2, अगर q की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर 2x। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, सो जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q एक्स क्यूब इंटू e टू द पावर 2x dx प्लस c।
तो इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। तो y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय कंसिडरिंग दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। सो x क्यूब ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6x ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 16 प्लस c। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया इसका, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपने ऑलरेडी 4 टाइप्स आपने +2 में कर रखी हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इसके बाद, जो हमारा मेन कोर्स है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। तो ये हमारा बेस था, ये आपका बेस है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। थैंक यू।